हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं वैशाख स्नान के बारे में। देखिए, मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी, इसलिए बना रही हूँ कि आप लोगों में से जो भी मार्गदर्शन परिवार के लोग हैं और इसे सुन रहे हैं, मैं इतना चाहती हूँ कि आप लोग ये कार्य करिए। क्योंकि एक चीज़ देखिए, जो हम शिकायत करते हैं अपने जीवन में कि हमारा ये अच्छा नहीं हो रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो बड़ा अच्छा अवसर है, बहुत बढ़िया मौका है अपने पुण्यों को जागृत करने का। एक चीज़ समझ लीजिए, जब आपके पुण्य जागृत होते हैं ना, ऐसे ही अचानक ही आपके काम अच्छे होने लगते हैं और कभी कभी बहुत कुछ कम करके आपको बहुत कुछ मिल जाता है। यदि आप इस चैनल पे लंबे टाइम से जुड़े होंगे तो मैंने बहुत पहले 22 या 23 में वीडियो बनाई थी कार्तिक स्नान करने के लिए। बहुत लोगों ने किया और उनको लाभ भी हुआ। तो दोस्तों, आज वैशाख मास के स्नान की बात कर रही हूँ। वैशाख स्नान में और क्या नहीं करना, वैशाख मास में क्या नहीं करना चाहिए वो बताती हूँ। तो देखिए, ज़्यादा कुछ आपको मेहनत या प्रयास नहीं इस मास में करना है। जैसे कार्तिक में बहुत ठंड होती है, माघ में बहुत ठंड होती है, तो मुश्किल होता है, लेकिन वैशाख मास में ऐसा कुछ नहीं होता है। और पुण्य को कहूँ तो भर भर के पुण्य मिलने वाला है। तो देखिए, जैसे हम कुछ दान करते हैं, बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं जो मैं बताना चाह रही हूँ। बहुत कम लोग इसको समझ, जैसे हम कहीं कुछ दान कर दिए, किसी की छोटी सी हेल्प कर दिए या कुछ हमसे मदद हो गई किसी की, वो पता नहीं चलता है आपको, और वो कब आपके लिए आकर खड़ा हो जाता है ये भी पता नहीं चलता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसा कुछ विशेष कराने वाली हूँ। यदि आप मेरी बातों को समझे तो विशेष कुछ मैं कराने वाली हूँ, जिससे आप चाहे जितने परेशान हो, आपको ज़रूर राहत मिलेगी। और हाँ, आपका कुछ भी इसमें पैसा नहीं लगने वाला, थोड़ा सा समय लगेगा। और दोस्तों, विश्वास करिए, पॉजिटिविटी आपके घर में उसी दिन से आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है और आप इस कार्य को ज़रूर करिए। तो चलिए देखिए, 2 तारीख को पूर्णिमा है, हनुमान जयंती भी है, उसके लिए वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। 2 तारीख को पूर्णिमा और 2 तारीख को दोस्तों मेरे चैनल मार्गदर्शन पे कथा लाइव भी होगी। लगभग 8:30-9 के करीब कथा सत्यनारायण भगवान की प्रारंभ होगी। तो भूलिएगा मत, जो शंख वाला उपाय मैं बताई थी वो कथा को सुनते हुए आप ज़रूर करिएगा, ज़रूर राहत मिलेगी। 2 तारीख को आपको सवेरे जल्दी उठ करके वैशाख स्नान का संकल्प लेना है। देखिए, हाथ में थोड़ा जल, अक्षत और फूल ले लीजिए। अब बहुत बहनें कहेंगी कि दीदी हम तो पीरियड में हैं, कोई बात नहीं, मानसिक संकल्प ले लीजिए, स्नान कर लीजिए, पूजा मत करिएगा। और आपको संकल्प करना है कि हे नारायण, मैं वैशाख मास में आपका पूजा करूंगी, स्नान करने का संकल्प लेती हूँ। और क्या करना है कि आपको संकल्प करना है, और ये संकल्प करते हुए आपको, और संकल्प में जो अक्षत और पानी रहेगा सब गणेश जी के सामने छोड़ करके स्नान का नियम ले लीजिए। और हाँ, कब तक स्नान करेंगे ये बड़ा टेंशन वाली विषय होता है। देखिए, मैं कहती हूँ कि आप 5:30 तक कर लीजिए, 5:30 तक स्नान कर लीजिए और जो अपना दैनिक पूजा पाठ करते हैं वो करिए। एक चीज़ बस आपको मैं यहाँ कहना चाहूँगी, अगर चमत्कार देखना है तो इस एक मास आप राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान, मेरे कहने से आपको मैं कह रही हूँ, आप इस कार्य को करिए, 1 मास करिए। देखिए, लगने वाला कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रयास लगेगा। और मैं आपको हर बार लगभग कहती हूँ कि कुछ करेंगे तभी आपको उसका चमत्कार दिखेगा। 1 दिन करने से, 1 मिनट करने से, कि 1 मिनट में ये जला लीजिए, वो कर दीजिए, वो फेंक दीजिए, कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। यदि आपके जीवन में बदलाव चाहिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। इस कार्य को करिए आप, और इस मंत्र का 1 माला जप सुबह करिए, और हो सके तो 1 माला शाम को कर लीजिए। और यदि भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो आप बैठे बैठे 5 माला भी जप कर सकते हैं। ये कार्य करिए। और हाँ, स्नान लगातार करिए। जैसे कार्तिक स्नान का नियम होता है कि पीरियड्स में भी आपको उठ के स्नान करना होता है, पूजा नहीं करना होता है। ये ध्यान रखिए, इस मंत्र का जप करिए। और मेरी एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, वैशाख मास में आती है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया पर आप कुछ न कुछ दान जरूर करें, जितना कर सकें, जो कर सकें उतना दान आप अवश्य करें। उसके बाद आप इस विशेष कार्य को करते रहें। अब आपको और क्या करना है, देखिए, अक्षय तृतीया का हो गया। साल में ये 3 महीने बहुत विशेष हैं, कार्तिक, माघ और वैशाख।
ये 3 महीनों को अगर आपने संभाल लिया ना, तो समझिए पुण्य जागृत होते हैं। ये मेरा अनुभव है कि जो इस कार्य को कर लेता है पुण्य 100% जागृत होता है। वो पुण्य किस रूप में आपके सामने आएगा वो आप और मैं कोई नहीं जानता, लेकिन आएगा ज़रूर। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यदि आपने भगवान का स्मरण कर करके 1 लोटा जल भी कहीं समर्पित किया है तो वो भी आपके काम आएगा। ये दुनिया नहीं है कि दुनिया झूठी है, फरेबी है, मक्कार है कि आपके किए गए एहसानों को आज बहुत अच्छा करेगी और कल इसको धोखा के रूप में आपके सामने आएगा। ऐसा नहीं होता है। ये हमारे प्रभु हैं। यदि हमने कुछ भी समर्पित किया है, 1 दुर्वा भी समर्पित किया है, तो वो हमारे सामने ज़रूर आएगा। ऐसा कर लीजिएगा दोस्तों। शास्त्र में कहा गया है कि वैशाख स्नानम फलम लभेत। वैशाख स्नान का फल हर स्थिति में आपको ज़रूर मिलता है। हो सके तो पीपल की पूजा करिएगा, रविवार को छोड़कर पीपल की पूजा करिएगा, क्योंकि ब्रह्मवर्त पुराण में कहा गया है कि पीपल की पूजा से मनुष्य कल्प वृक्ष के समान मनोकामनाओं की पूर्ति कर लेता है। और देखिए, रामायण के बालकांड में राजा दिलीप की कथा भी आपको मिलेगी। उनकी संतान नहीं थी। जब उनको ऋषि वशिष्ठ ने बताया कि वो वैशाख स्नान करें तो इससे उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो शास्त्र ऐसा मानता है कि जिनकी संतान नहीं है उनकी संतान भी होती है। और गरुड़ पुराण कहता है कि वैशाख में तिल डालकर स्नान करने से व्यक्ति के दोष समाप्त होते हैं, जो पूर्व जन्म के दोष होते हैं वो समाप्त होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब एक महत्वपूर्ण बात कहा गया, हम बहुत ज़्यादा लोग प्रश्न कर रहे हैं कि व्रत कब प्रारंभ करें। तो देखिए, 14 तारीख को खरमास समाप्त हो जा रहा है, 14 अप्रैल को। इसके बाद से शुक्ल पक्ष प्रारंभ है। आप जो ही साप्ताहिक व्रत करना चाहते हैं कर लीजिए, प्रदोष करना चाहते हैं, मासिक शिवरात्रि करना चाहते हैं, जो भी करना चाहे उसके बाद आप कर लीजिए। पूर्णिमा करना चाहें तो आप वो भी कर लीजिए। ये विशेष चीज़ है, ध्यान रखिएगा। और वैशाख मास का ये नियम ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। हाँ, जो वैशाख स्नान करते हैं, यदि व्रत पूरे दिन, मैं तो नहीं कहती हूँ आपको पूरे साल का व्रत करने को, तो आप मत करिए। कुछ लोगों को ब्रह्मचर्य में रहने में दिक्कत होती है, तो ठीक है, आप जैसे रहना है रहिए, लेकिन स्नान ज़रूर करिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर, दिवाली पर हमारे यहाँ से कुछ विशेष सामग्रियाँ आपको अभिमंत्रित कर कर दी जाती हैं। चाहे तो इसमें होता क्या है कि पूरे दिन और रात की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, और विशेषकर ब्राह्मणों के द्वारा ये चीज़ें मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित कराई जाती है, और जैसे ही वो आपके घर में जाती है अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देती है। और ये अपना प्रभाव इस हद तक दिखाती है कि आप समझ जाते हैं कि इसमें कोई तो जादू, कोई तो शक्ति है। इस बार यंत्रराज श्रीयंत्र को कहा जाता है, यंत्रराज श्रीयंत्र अभिमंत्रित होने जा रहे हैं। यंत्रराज में देखिए, इसमें एक विशेष चीज़, कोई भी चीज़ मैं आपको देती हूँ तो पहले उसे आजमा कर खुद रख लेती हूँ, और तब उसके बाद वो चीज़ें आप तक पहुँचती हैं। विशेषकर पारा, जो कि पारद कहा जाता है कि ये साक्षात शिव जी का अंश है। मैं यहाँ बताऊँगी नहीं कि कौन सा अंश है, आप लोग, क्योंकि हर चीज़ वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। शिव जी का अंश है, और माँ लक्ष्मी, शिव स्वयं माँ लक्ष्मी को वरदान दिया था कि तुम जहाँ मेरी पूजा होगी, जहाँ मेरे स्वरूप में तुम्हें पूजा जाएगा, वहाँ तुम्हारा वास होगा, साक्षात निवास होगा। ऐसा शिव जी ने माँ लक्ष्मी को वरदान दिया था। तो जहाँ भी ये शिव का अंश, पारद का श्रीयंत्र विराजमान होता है, उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। चूँकि ये थोड़ा महंगा होता है, तो ये महंगा आता ही है। मैंने बताया ना आपको, ये महंगा आता ही है, और बाकी इसके पूजन, अभिमंत्रित करने का खर्च भी होता है। अब दूसरी चीज़ कि यहीं पे एक और श्रीयंत्र है जो आप लोगों के द्वारा बहुत मांगा गया है, स्फटिक श्रीयंत्र। स्फटिक श्रीयंत्र भी अभिमंत्रित होने जा रहा है। ये शुक्र की धातु है, और शुक्र को इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। अब आप लोग पूछेंगे मुझसे कमेंट में कि दोनों में विशेष कौन सा है। मैंने दोनों की बात बता दी। अगर सामान्य शब्दों में आपको बताऊं तो पारद श्रीयंत्र जो है वो धन लाता तो है ही, क्योंकि धन लाने का काम ये दोनों श्रीयंत्र का है। वो धन आएगा आपके घर में, क्योंकि यंत्र राज कहा जाता है। जितने यंत्र है सब में राजा कहा जाता है। साथ साथ ये धन को रोकता है, और जो स्फटिक श्रीयंत्र है वो आपके घर में धन आपको देता है। रोकने की कृपा नारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा से आप कर लेंगे। ये दोनों ही श्रीयंत्र की बात आपको समझ में आ गई। और हर साल की तरह एक धनदायक पोटली भी आपको जाती है, तो वो भी जाएगी। और एक और विशेष चीज़ जिसको कि मैंने बहुत लोगों पे इस तरह जब कुंडली देखती हूँ परेशान रहते हैं लोग, तो ये चीज़ें मैं उनको दी हूँ और बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। वो है
ऋण मुक्ति कवच जो तांबे के लॉकेट में आपको जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा विशेष होता है। लाल धातु माँ लक्ष्मी की मानी जाती है, तो इससे माँ लक्ष्मी की तांबे, जैसे वैभव लक्ष्मी हो या कोई व्रत हो, तो कहा जाता है कि तांबे के लोटे में जब आप कलश रखेंगे तो विशेष लाभ होता है। तो तांबे में कर इसको आपको गले में या अपनी भुजा में इसको धारण करना है। ये विशेषकर जो कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान है उनके लिए है। तो आप इन चीज़ों का, जो चीज़ें हैं, इन्हें अगर लेना चाहते हैं तो ऑफिस वाले नंबर पे आप इसको बुक कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के बाद इसे भेजना प्रारंभ होगा, तो एक महीने से ज़्यादा का समय आपको लग सकता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और हाँ, एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी कि ये सामग्रियाँ जो जा रही हैं वो लगभग 2022 से जा रही हैं। इन सामग्रियों में भगवान की कृपा से, आपके जो प्यार से इन सामग्रियों में एक जान आ जाती है, और जब ये आपके घर में स्थापित होती हैं तो ये चमत्कार कर देती हैं। जैसे अगर मैं बात ही करूं ये पारद श्री यंत्र की, तो कहा जाता है रंक से राजा बनने का सफर तय कराता है ये। और जितने भी मतलब ये गूढ़ रहस्य की बात बताऊंगी, क्योंकि देखिए हम लोगों के यहाँ वो लोग भी आते हैं जो हम लोगों के साथ फोटो खिंचवाने में भी शर्माते हैं। क्यों शर्माते हैं? कि कोई ये ना जान जाए कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, इसलिए वो लोग बाहर में ये कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम तो भगवान की कृपा और अपने नाम से आगे बढ़। लेकिन वो लोग ऐसा कुछ करते हैं, आपको बता रही हूँ। अभी ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई तो मैंने बता दिया कि वो लोग यहाँ तक हमारा सम्मान करते हैं कि अगर हम बैठ जाएं उनकी गाड़ी में तो अपनी गाड़ी को वो ड्राइवर से नहीं बल्कि खुद से चलाते हैं, लेकिन लोगों के सामने वो नहीं बताते हैं कि उनके अंदर की छुपी हुई शक्ति क्या है। तो ये पारद श्री यंत्र या स्फटिक श्री यंत्र आपके घर में लाता है तो ये चमत्कार, क्योंकि 2 ही हाथ सबके होते हैं, 2 ही पैर, कुछ ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती, क्योंकि किस्मत है, तकदीर है और उपाय है। उपाय नहीं होते तो ये चमत्कार नहीं होता। तो आप इस कार्य को करिएगा, और जो भी चीज़ें इनमें से आपको चाहिए, अगर आपको धन वर्षा पोटली लेना है या आपको जो चीज़ लेना है, आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबरों पे ही आप पेमेंट कीजिएगा। और हाँ, आप इसकी बुकिंग अभी से करा सकते हैं। रही बात, देखिए बाद में आप लोग कहते हैं पैसे ले लीजिए, ज़्यादा ऑफिस से में फ़ोन करके भैया पैसे ले लीजिए लेकिन मेरा बुक करते, ऐसा नहीं होता है। जिसमें कि पारद श्री यंत्र थोड़ा सीमित है और ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये बुकिंग भी ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाती है तो परेशानी, जैसे अभी शिवरात्रि में हुई थी, तो बुकिंग जब बहुत ज़्यादा हो जाती है भेजने में, अभी जाकर 2 दिन पहले मैंने 10 को वीडियो शूट किया था तो आपको बताया था कि अभी जा रहा है, 10 के बाद तक गया है। तो इसलिए इस बार ऐसा होगा तो मैं जल्दी ही बुकिंग बंद कराऊंगी, और इसीलिए मैं पहले ही आपको बता दी हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।